हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मेघा ये क्या खजाना खोल के बैठी हुई है। तो मैं यहाँ पर ना वो सामान निकाल रही हूँ जो कि नेहा से मैंने मंगवाया था। एक्चुअल में क्या है ना कि मैंने ही वहाँ पर ऑर्डर कर दिया था उसके घर पे अमेज़ॉन फ्रेश से। यहाँ पर अमेज़ॉन फ्रेश के ऑप्शन में डेयरी प्रोडक्ट या फिर जो भी सामान जो मुझे चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो उसके घर पे वो चीज़ें मिल रही थी, डिलीवर हो पा रही थी, तो वहीं कर दिया। क्योंकि मुझे पता था नेहा को अभी कुछ दिनों में आना ही है, तो शैंकी जब लेने जाएगा या फिर जीजाजी भी छोड़ने आते तो अपनी गाड़ी में वो सारा सामान लेकर आ ही जाते। तो ये सभी सामान जो भी है ये दिया के बर्थडे से रिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ से मंगवा ली और काफ़ी जो है बचत कर ली है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही सच्ची में, मैं बस आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। जैसे कि टॉफ़ी के पैकेट वगैरह, वनस्पति घी, देसी घी भी जो है मैंने मंगवा लिया है, फ्रिज में रख दिया है। कॉफ़ी का पैकेट क्योंकि कॉफ़ी मशीन में चाहिए होगा, और जीरा, बहुत सारा जीरा, और साथ ही साथ दालचीनी, किशमिश, कसूरी मेथी, तेज पत्ता, जो भी मतलब हलवाई की रिक्वायरमेंट थी ना, जो पर्चा उन्होंने दिया था हमको, उसमें से जो वहाँ पर मिल रहा था अमेज़न पे वो मंगवा लिया। बाकी जो नहीं मिल पाया है तो वो हम यहीं से, जहाँ से हम राशन वगैरह खरीदते हैं, वहाँ से खरीदेंगे। तो अभी मैं सारा सामान चेक कर रही थी, साथ के साथ आपको दिखाती भी जा रही थी। देन उसके बाद जो है इन सबको जो है मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दूँगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट किसी चीज़ की हम लोग तैयारी करेंगे। और दिया की बर्थडे की ड्रेस क्या होने वाली है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो आगे आगे आपको भी देखने को मिल जाएगी। अभी तो केक भी जो मेन होता है ना, उसको भी ऑर्डर करना है। दिमाग में कुछ नहीं है कि इस तरीके का बनवाना है, उस तरीके का बनाना है, बस शॉप पे जाके मैं देखूँगी और उसी हिसाब से डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो ऑर्डर हम कर देंगे। दिमाग में कोई डिज़ाइन नहीं है। दिया बोलती है बार्बी वाला, प्रिंसेस वाला, बट वो मुझे समझ में नहीं आते केक, क्योंकि वो कटिंग करते टाइम, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ना बहुत दिक्कत होती है उस केक को। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा मैं चौकोर सा केक ऑर्डर करती हूँ, उस पे प्रिंसेस बनवा देती हूँ। और थर्ड बर्थडे पे मैंने मोटू पतलू बनवाया था, जो इसका फर्स्ट केक था वो भी बहुत अच्छा था, 1 बनवाया था मैंने। तो ये सारा सामान जो है, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरा कार्ड छपवाने का भी मन था, लेकिन वो फिर शैंकी ने कैंसिल कर दिया किसी वजह से। कोई बात नहीं, दोबारा कभी करेंगे बड़ा तो तब करवा लेंगे। फिलहाल ये मेरी इतनी सी जो है सामान की शॉपिंग हो चुकी है। बाकी राशन लेने जाऊंगी तब मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी सब चीज़। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है वुबली ऐप। वुबली ऐप के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। ये बहुत बहुत अच्छी ऐप है, जहाँ पर आपको आपकी पसंद का सामान यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट, हेयर के प्रोडक्ट मिल जाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ऑफर चल रहा है यहाँ पर इस टाइम पर, अंडर 99, अंडर 149, अंडर 199 और अंडर 250 में बहुत ही सारी चीज़ें जो कि आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हो, आप बहुत कम दाम पे पा सकते हो। साथ ही साथ डील भी इस पे चलती रहती है, जैसे कि बीच बीच में आपको मिल जाता है 50% का ऑफ, 70% का ऑफ, 80% का ऑफ कोई भी प्रोडक्ट पे। और इस पे जो है मैन और वुमेन के प्रोडक्ट बहुत ही इजीली आपको मिल जाते हैं, बहुत ही कम दाम पे। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू ईयर के ऑफर भी स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी रिपब्लिक डे जो है गया है। रिपब्लिक डे पे यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। आप कोई भी शॉपिंग करते हो, जैसे कि मैन की, वुमेन की, तो आपको 150 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है अगर आप यूज़ करते हैं कोड RP2022। तो अगर आपका पैसे बचे तो बचाइए ना इस ऐप को यूज़ करके। इस ऐप का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, स्किन केयर की, हेयर केयर की, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और ऑफर का लाभ उठाइएगा। सो यहाँ पर सोना और दिया सामान वापस रख रही हैं। सारा जो भी मैंने फैलाया था, आप लोगों को दिखाया था और ख़ुद भी चेक किया था कि मैंने जो सामान मंगवाया है वो ठीक ठाक आया है ना। तो सारा सामान बहुत अच्छे से आ चुका है। इन सामान की अब मुझे टेंशन नहीं है, बाकी और सामान भी थोड़ा सा ही बचा है अब तो मंगवाने का, वो भी आ जाएगा।
दिया और सोना को ऐसे से काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है ये राशन ख़रीद के लाना, चेक करना बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले भी मम्मी के संग मैं ही जाना पसंद करती थी और शादी के बाद तो दीपक के संग में जाती थी। मेरी सासू माँ जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको ही देना पसंद करती थी। देवरानी भी जो है मेरे से ही मंगवाती थी सारा सामान, जो भी शॉपिंग वगैरह होती थी। तो ये सारा जो सामान है मैंने यहाँ पर मंदिर के पास रख दिया है। यहाँ से शेंकी अपने आप उठा के रख देगा जहाँ भी रखना होगा। देन उसके बाद थोड़ा-सा मैंने डेयरी प्रोडक्ट मंगवाया था, जैसे कि बटर हो गया, चीज़ हो गई और फ्रोज़न फूड वगैरह जो होते हैं ना, चीज़, पोटैटो बाइट्स वगैरह, मक्केन के जो भी होते हैं, वो भी मैंने थोड़े से मंगवाए थे। बच्चों को पसंद है ना तो मंगा लेते हैं, रखे होने चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, पैकेट्स वगैरह, और देसी घी में मंगवाए थे, एक ये रहा और 2 अंदर वहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, ड्रॉअर में रखे हुए हैं। हलवाई की ही नीड है ये। वनस्पति घी भी मुझे एक ही पैकेट में। सो मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे, दिया को वहीं छोड़ के आई हूँ। मैं कपड़े उठाने आई थी, आज अच्छी खासी धूप निकली थी तो काफ़ी सारे कपड़े जो है मैंने धो डाले हैं। ये देखो, और सारे ही कपड़े सूख चुके हैं हमारे। ये देखो, गिर गए आधे से ज़्यादा, तो यहीं पर डाल देती हूँ एक ही जगह। तो धूप का आज फ़ायदा उठा लिया मैंने और धो डाले कपड़े। नेहा बोलती है जल्दी से पहले कपड़े उतार के आजा, ठंडे हो जाएंगे। अरे बाप रे, एक हाथ से नहीं उतर रहा। सो यहाँ पर जो है मैंने फ़ोन लगा दिया है साइड में, क्योंकि एक हाथ से कपड़े उतर ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और आप देख सकते हो आधे से ज़्यादा कपड़े जो है दिया के हैं। दिया बहुत सारे कपड़े पहनती है, मैं बहुत सारे कपड़े पहनाती हूँ। पहले हमको भी मम्मी बहुत सारे कपड़े पहनाती थी। नीचे एक गरम बनियान पहनाती हूँ उसको, हाफ बाजू की, मतलब बनियान टाइप जो होती है वो पहनाती हूँ। फिर उसके बाद फुल बाजू की गरम बनियान, फिर उसके बाद एक वार्म टी शर्ट पहनाती हूँ, उसके बाद मैं उसको हाई नेक पहनाती हूँ, फिर उसके बाद एक हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर जो भी है, फिर उसके बाद पूरा सेट जो मैचिंग होता है ऊपर नीचे का वो पहनाती हूँ, जो उसकी प्रॉपर ड्रेस होती है। तो बहुत सारे कपड़े मैं उसको पहनाती हूँ। मेरे ये नीचे भी थोड़े बहुत दिया के हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े थे आज, आप देख ही सकते हो। सफेद मिर्च होती है ना मम्मी, दखनी मिर्च, हाँ सफेद वाली 30 ग्राम। हाँ, देगी मिर्च, सूर्योदय 3 पैकेट, धनिया पिसा 300 ग्राम आ जाता वो पैकेट है ना। कोई बात नहीं। और जीरा 300 ग्राम, जीरा तो है। बड़ी इलायची 30 ग्राम, बड़ी इलायची मंगाई थी हमने, नहीं ना, 30 ग्राम। छोटी इलायची 20 ग्राम, 20 ग्राम। सौंठ पिसा 100 ग्राम, 100 ग्राम। लौंग 30 ग्राम, जायफल 30 ग्राम, जावित्री 30 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, दालचीनी तो मंगा ली थी, तेज पत्ता भी मंगा लिया था। हींग दूधिया 50 ग्राम, अनारदाना पिसा 100 ग्राम, चलो अमचूर पिसा सफेद 100 ग्राम, अमचूर तो मंगा लिया था। इमली बीज वाली 2 किलो, 2 किलो ना मम्मी, क्या इमली।
अपने घर पर आज हमने बहुत सारे छोटे-छोटे से काम निपटाए हैं, जैसे कि पूरा एक राशन का पर्चा हमारे हलवाई वाले भैया देके जाते हैं, उसपे सभी चीज़ प्रिंट होती है। बस उसके आगे वो उसकी क्वांटिटी लिखते जाते हैं। सारी चीज़ें मिक्स होती है, मसाले तेल, चावल, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमको चाहिए होती है खाना-वाना बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बस क्वांटिटी लिखनी होती है। उसमें सब्जियाँ भी होती हैं लिखी हुई और डेयरी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, डिस्पोज़ल का भी सामान होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अलग-अलग पर्चे पे उतार दी है। जो भी लेने जाए बस वो पर्चा लेके चले जाए, चाहे डेयरी पे जाना हो उसको, चाहे फिर सब्जियाँ लेने जाना हो। मिक्स हो जाती है ना, अदरवाइज़ एक ही पर्चा अगर हम लेके घूमते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें करी, जो कि हम हमेशा मेरी शादी में भी मैंने की थी, नेहा की शादी में भी की थी, नेहा के फंक्शन वगैरह में भी। ये सारी चीज़ें मुझे ही अलग करने का शौक था या फिर पापा करते थे मेरे। ये काम लिखने-विखने का ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत दिन बाद मैं लिख रही थी तो मेरी राइटिंग आप लोगों ने देखा होगा कितनी माशाल्लाह आ रही थी। वो भी हिंदी की, इंग्लिश की तो फिर भी सही आती है, हिंदी की थोड़ी-सी मेरी तंग है राइटिंग। हिंदी में मतलब हाथ तंग है मेरा। और खाना मैं पैक करके लेकर आई हूँ मम्मी के घर से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मम्मी के घर पे ही खाना खाती हूँ, मैं मम्मी के घर पर ही खाना खाती हूँ। तो यस, मैं मम्मी के घर पे बहुत खाना खाती हूँ। मतलब एक दिन में एक बार तो मैं खाती ही खाती होंगी। अभी नेहा है तो 2 से 3 बार हो ही जाता है, क्योंकि मम्मी सुबह ही फ़ोन कर देती है। मम्मी ये चाहती है नेहा आई है तो मैं भी सुबह-सुबह वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो दूर से आती है। स्पेशल कुछ ना कुछ बनता ही है डेली के डेली। तो मम्मी सोचती है जब कुछ स्पेशल बना रहे हैं तो वो मैं गरमा-गरम खा लूँ। वो मेरी मम्मी है और वो मेरा मायका है, वो मेरा भी घर है। मैं वहाँ पर कितनी बार खाऊँ या कितनी बार ना खाऊँ, या मैं किसी को खिला रही हूँ या नहीं खिला रही, ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे दुखी नहीं है, तो आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल मुझे एक कमेंट आया था, अपने घर पे भी कभी किसी को कुछ खिला दिया करो, तो वो मेरे अपने ही है और जहाँ पे मैं खाना खाती हूँ वो भी मेरा अपना ही घर है, मेरे मम्मी-पापा का घर है। तो कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? मैं मेहमान नहीं हूँ उस घर में। ये वाला घर भी जो है उनका है, वो वाला घर भी जो है मेरा है। हमारे अपने 2 घर हो गए हैं इस टाइम पर। समझे आप? एक ही बात है, वो यहाँ पर खाएँ या मैं वहाँ पर खाऊँ। कोई मतलब अलग चीज़ नहीं रह गई है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ससुराल, मायका कुछ नहीं रह गया। अब मैं फिर से वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। और मैं दिया के बर्थडे गिफ्ट आप लोगों को दिया के बर्थडे के बाद ही दिखाऊंगी, लेकिन आने अभी से स्टार्ट हो गया। आज बहुत ही प्यारी दिया की ड्रेस आई है, बहुत ही प्यारी है ना दिया। सोना की और दिया की मैचिंग ड्रेस आई है, जो कि वो बर्थडे पे पहनेगी। बहुत सुंदर ड्रेस है। थैंक यू सो मच अंजना आंटी जी, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं बर्थडे के बाद मतलब दिखाऊंगी आप लोगों को, सभी गिफ्ट के साथ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती हैं आंटी, बहुत ही दिल से भेजती हैं वो। मतलब वो चीज़ें जो भी भेजती है ना, उससे पता चल जाता है कि मतलब वो उन्होंने स्पेशली ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए ऐसे करके भेजी है। थैंक यू सो मच आंटी जी, और मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय बाय।